सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि आखिर क्यों एक दामाद अपनी सास को जलाया। चर्चा बहुत अच्छा है, शिव चर्चा कथा बहुत सुंदर है। शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर हर महादेव लिखने से सारा दुख सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। और चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी। बूढ़ी मैया के पति मर गए थे। उनका एक ही बेटा एक ही बहू थी। बेचारी बूढ़ी मैया महादेव की शिष्या थी। महादेव की नित्य प्रतिदिन पूजा करती थी और महादेव से दया मांगती थी। इस तरह से बूढ़ी मैया का दिन बीत रहा था। फिर जब बहू आई, शादी की बेटे की, और बेटा क्या किया कि काम करने के लिए शहर चला गया तो अपनी बहू से, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरी माँ का कभी कोई दुख तकलीफ ना हो, उसको एक बेटी बन के उसका सेवा करना। बहू अपने पति से हामी भर देती है, कहती है ठीक है। बेटा शहर चला जाता है। अब इधर बहू जो थी, अब सास को देख देख के 1 साल तो खूब बढ़िया से रही अपने सास के साथ। अब बाद में अपनी सास को देख देख के वो कुढ़ने लगी, उसको ईर्ष्या होने लगा। अब बहू सोचती कि बुढ़िया बहुत आराम करती है, बुढ़िया काम करे मैं आराम करूं। और सास को देखती थी कि सुबह उठ जाती है, नहा धो के चली जाती है मंदिर पूजा करने महादेव के, और सारा काम मुझे करना पड़ता है। जब ये सब रोज देखती थी तो एक दिन क्या कहती है अपनी सास से कि बुढ़िया तुम बहुत आराम कर ली, अब तुम काम करो मैं आराम करूंगी। और रोज लड़ाई करती थी। बूढ़ी मैया महादेव की सच्ची भक्त थी, शिष्या थी। अब वो सोचती है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा तो पास पड़ोस के लोग कहेंगे कि एक ही बहू है, बेटा भी नहीं है, बेटा भी शहर गया है और एक ही माँ है, 2 ही लोगों में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। इस वजह से अपने घर की इज्जत बचाने की वजह से गुरु भाई बहन सास खुद घर का काम करने लगी। झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बर्तन धोती, खाना बनाती, सारा काम करके तब महादेव के मंदिर जाती। तब भी महादेव से कभी वो नहीं शिकायत करती। चाहती थी सास की किसी तरह से घर में शांति बना रहे, क्योंकि जहाँ शांति बना रहता है लक्ष्मी का वास वहीं पे होता है, भगवान भी वहीं पे बसेरा लेते हैं। इस तरह से दिन बेचारी का, बूढ़ी मैया का कट रहा था। गुरु भाई बहन 1 साल से 2 साल हुआ। उसके बाद बेटा आया शहर से कमा के कुछ पैसे लेकर। अब जो बहू थी तो बहू से बेटा पूछता है कि मेरी माँ ठीक है, बढ़िया से रखी हो? तो कहती है कि क्या ठीक है, दिन भर परेशान करके रखती है, बहुत दुखी करके रखती है मुझे। माँ जी मुझे बहुत तंग करती है, सब शिकायत अपनी सास की बताती है अपने पति से। तो बेटा क्या करता है, अपनी माँ के पास जाता है, माँ से पूछता है कि माँ तुम्हारी बहू तुम्हारा ध्यान रखती है? तो सास कुछ नहीं बोलती है। वो चाहती नहीं थी कि बेटे बहू में कलेश हो, और एक ही बहू है, जैसी भी है बुढ़ापे में 2 रोटी तो वही दे रही है, ये सोच के अब बेटा बहू अलग ना हो, इस वजह से जो भी दुख होता है खुद सहन करती है, बेटा से नहीं बताती है। अब इसी बात का फायदा उनकी बहू उठाती है और क्या करती है, कहती है समय पाके एक दिन अपने पति से कि क्यों ना माँ जी को ले जाकर जंगल में छोड़ आते हैं। अब जो पति था उसका वो भी
हामी भर देता है अपनी पत्नी के कहने में, और माँ को एक बोरी में डाल के और उसको जलाने के लिए पहले उसके खाने में नींद की दवा डाल देती है बहू। जब खाना खाती है बूढ़ी मैया तो उन्हें नींद आ जाता है, फिर उनको बोरी में डाल देती है, डाल कर रस्सी में बांध देती है, और दोनों बेटा और बहू बोरी लेके रात को 12 बजे चले जाते हैं जंगल में जलाने के लिए। जब जंगल में जाते हैं गुरु भाई बहन तो क्या होता है, महादेव सब कैलाश पर्वत है, माता पार्वती और महादेव सब देखते रहते हैं। तब माता पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, आप इस बूढ़ी मैया पे दया कीजिए, नहीं तो आज ये बूढ़ी मैया जल जाएगी जो कि आपकी शिष्या है। आज बेटे बहू बूढ़ी मैया को जला देंगे, अपनी शिष्या की रक्षा कीजिए। तब क्या होता है, जब जंगल में आते हैं तो बेटा जो होता है तो वो माचिस भूल जाता है। अब इधर क्या होता है, जब माचिस भूल जाता है तो बेटा कहता है अपनी बहू से कि मैं जा रहा हूँ घर से माचिस लेने, तुम ध्यान रखना बोरी के। तो बहू कहती है कि ठीक है आप जाइए। तब उसी समय थोड़ी दूर पे बहू खड़ी रहती है, तो महादेव क्या करते हैं, अपने शक्ति से, दिव्य शक्ति से उस बोरी का मुंह खोल देते हैं। अब बूढ़ी मैया का आँख खुल जाता है, धीरे से वो निकल के और थोड़ी दूर पे जाके पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। अब और वो बोरी जो था वो अपने आप बंध जाता है रस्सी से। इधर तब तक बेटा आ जाता है, बेटा और बहू दोनों मिलके उस बोरी को चंदन के लकड़ी पे साज के जला देते हैं और जला के घर चले जाते हैं। अब निश्चिंत हो जाती है बहू कि सास तो मेरी जल गई, अब सारा टेंशन खत्म हो गया, घर की मालकिन में बन गई हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब संजोग से दूसरे ही गांव में 3 चोर आए थे चोरी करने। वहां का सारा धन चोरी करके आके जब गांव के लोग पीछा करते हैं तो उसी पेड़ के ऊपर जाके छुप के बैठ जाते हैं जहां बूढ़ी मैया नीचे छुपी हुई थी पेड़ के पीछे। तब उन लोग को दिखाई नहीं देता है चोर को, और तीनों चोर जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो अंधेरे में गिर के तीनों चोर मर जाते हैं। और तीनों का मुटरी सोना चांदी हीरा मोती से भरा हुआ महादेव की कृपा से बूढ़ी मैया को मिल जाता है। तीनों मुटरी लेके बूढ़ी मैया अपने घर बेटे बहू के पास आती है। जब दरवाजा पे आवाज करती खटखटाती है, दरवाजा बेटा बहू खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे मेरी माँ तो जिंदा है, ये तो देखो मुटरी सोना चांदी हीरा मोती से भरा हुआ लेकर आई है। अब देख के बहू सब कुछ भूल जाती है, बेटा भी सब कुछ भूल जाता है कि रात की बात रात गई, जली माँ कि नहीं जली, उन लोग को ध्यान नहीं रहता है, उन लोग को बस वो मोटरी दिखाई देता है। तब हाथ पकड़ के बूढ़ी मैया का बहू अंदर लाती है और ला के और सब दे देती है बूढ़ी मैया, सोना चांदी हीरा मोती से भरा हुआ तीनों मोटरी अपनी बेटे बहू को दे देती है। दोनों क्या करते हैं, बेटे बहू बूढ़ी मैया के पैर में गिर के माफ़ी मांगने लगते हैं कि हे माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं समझ सका। इस तरह से बेटा बहू गिर जाते हैं। फिर भी जो बहू थी वो बहुत लालची रहती है। अब बूढ़ी मैया की जान तो महादेव बचा लिए क्योंकि वो उनकी शिष्या थी। अब बेटी जो थी तब क्या अपने पति से कहती है कि आप जाइए और मेरी माँ को लेकर आइए। इस तरह से माँ को भी खाने में नींद की दवा दूंगी और उनको भी ले जाकर जंगल में ले जाकर जला देंगे। और माँ जी लाई है 3 मोटरी और 3 मोटरी मेरी माँ लाएगी, 6 मोटरी हो जाएगा। लालच के कारण गुरु बहना गुरु भाई अब दामाद चले जाते हैं ससुराल और जाकर अपनी सास से कहते हैं कि मम्मी आपकी बेटी आपको बुलाई है। अब खुशी खुशी सास तैयार हो जाती है, चली आती है बेटी घर और बेटी अपनी माँ को सारी बात बताती है कि माँ आपके खाना में मैं नींद की दवा डालूंगी, आप खा के सो जाना और आपको बोरी में भर के ले जाकर जंगल में हम चंदन के लकड़ी पे सजा के आपको जला देंगे, आपको ढेर सारा धन मिलेगा।
इस तरह से बेटी दामाद किए। अब क्या हुआ कि जो साथ थी वो महादेव की शिष्या थी, और जो माँ थी वो महादेव की शिष्या नहीं थी। वो पूजा पाठ में कोई ध्यान ही नहीं था उनको। बेटी दामाद क्या करते हैं, बेटी खाना खूब बढ़िया बनाती है, खाना में नींद की दवा डालती है, माँ को खिलाती है, माँ सो जाती है। फिर बेटी दामाद बोरी में भर देते हैं और भर के ले जाकर उसी जंगल में उसको जला देते हैं। उस बोरी को चंदन के लकड़ी पे साज के जलाने के बाद घर चले आते हैं। जब जला के घर आते हैं तब इंतजार करते हैं कि अब अगले दिन दरवाजे पे देखते हैं बेटी और दामाद की अब मेरी सास आएगी बोरी से निकल के 3-4 मोटरी फिर से लेके आएगी, हमारे पास बहुत सारा धन हो जाएगा। इस तरह से देखते देखते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। माँ नहीं आई। बेटी दामाद दौड़ते दौड़ते जाते हैं जंगल में देखने, तो वो तो जल के भस्म हो गई रहती है। तो इसलिए गुरु भाई बहन कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। महादेव जितना हमें दिए हैं उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच करने की वजह से एक बेटी अपनी माँ को ही जला दी। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।